इकॉनमी की सीरीज में आज हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या-क्या इंक्लूड होता है, कैसे इकॉनमिक कैलकुलेशन की जाती है, नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट और वन एडवांस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आज के बाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये जीडीपी में यूज़ होंगे, जीएनआई में यूज़ होंगे, जीएनपी में यूज़ होंगे। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या-क्या आता है ये इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? मान लीजिए ये हमारी इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है और यहाँ पर जो ये लैंड है, जो मेन लैंड है और यहाँ से 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल मतलब अप्रॉक्स 22 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर होता है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ऐसे यूपीएससी पूछती है, क्या टेरिटोरियल वाटर या फिर उससे आगे का जो वाटर होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है? तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। मिलिट्री स्टेबलाइज़मेंट होता है। जैसे हमारी कंट्री का किसी और कंट्री में मिलिट्री स्टेबलाइज़मेंट है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। एम्बेसी है इंडिया की कहीं पर, आपने अगर जॉन अब्राहम की मूवी देखी होगी, उसमें द डिप्लोमेट करके दिखाया गया है कि इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में रहती है, किस तरह से इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में रहकर इंडिया के लिए वेलफेयर का काम करती है और वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। तो इंडिया की एम्बेसी हो गई, कॉन्सुलेट्स हो गई, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? जो इंडियन सिटीज़न्स होते हैं विदेश में, उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स ये सब जो होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया देखो मेनलैंड तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही है। उसके अलावा टेरिटोरियल वाटर जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। मिलिट्री बेस जो होते हैं अब्रॉड में होते हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होते हैं। एम्बेसी और कंसुलेट जो होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट, एयरक्राफ्ट, शिप, फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स ये सब इंडियन रेजिडेंस के पार्ट कहलाते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या-क्या आता है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी चीज़ है, आपको छोटी लग सकती है मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर ज़रूर करें क्योंकि हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है। नेट फैक्टर इनकम क्या होती है? देखो नेट फैक्टर इनकम अगर आप देखोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक नेट फैक्टर इनकम। देखो क्या होता है सम ऑफ फैक्टर इनकम लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट generated within the domestic territory. It include income earned by residents as well as नॉन-रेजिडेंस फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया मतलब नेट फैक्टर इनकम में क्या होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी इंडिया की टेरिटरी में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें चाहे इंडियन डोमेस्टिक इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, वो क्या होगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहलाएगा, ठीक है? अगर इसमें हम नेट फैक्टर इनकम अगर निकालना चाहते हैं तो हमें फॉरेनर जो इंडिया में काम कर रहे हैं उसे माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप एग्ज़ाम्पल से समझ लो हमारे इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो अमेरिका में काम कर रहे हैं तो वो कुछ पैसा इंडिया में भेजेंगे। जब वो इंडिया में पैसा भेजेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर जो अमेरिकन इंडिया में काम कर रहे हैं, वो अपनी इनकम अमेरिका भेज देंगे। तो जो माइनस करके जो आएगा, उसे हम नेट फैक्टर इनकम कहते हैं। देखो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन वर्किंग अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड फॉरेन रेजिडेंट्स फॉर वर्किंग इन इंडिया। तो ये क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम। जैसे अमेरिका के जो रेजिडेंस हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका अमेरिकन रेजिडेंस में। और जो अमेरिका के जो इंडियन अमेरिका में वर्क कर रहे हैं, वो जो इंडिया में आके जुड़ेगा, तो वो जो हो जाएगी इंडिया की इनकम हो जाएगी। तो ऐसे नेट फैक्टर इनकम निकालते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में सारे लोग इंक्लूड होते हैं, चाहे रेजिडेंस हो, चाहे नॉन रेजिडेंस हो। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? भाई टोटल नेशनल इनकम में से पॉपुलेशन को भाग कर दो, उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट फीचर है हमारी इंडियन
इकोनॉमी का। इससे पर कैपिटा इनकम से पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह की है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह का है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या आता है? देखो, पहली बात आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम में क्या-क्या आता है। नेशनल इनकम में आप देखोगे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम तो आती है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होकर आपको देखने को मिलेगा कि आपको नेशनल इनकम देखने को मिलेगा। नेशनल इनकम बुक कीपिंग सिस्टम है और नेशनल इनकम एज़ अ होल कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है? तो आप अगर इससे रिलेटेड एडवांस एमसीक्यूज़ देखना चाहते हो तो ये देख लो। कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से करेक्ट बताना है, कौन-सा है? जैसे An Indian Navy submarine patrolling in the South China Sea is a part of India's domestic territory। बिल्कुल ठीक है। साउथ चाइना सी में अगर पेट्रोलिंग कर रही है इंडिया का नेवी, मैंने आपको पहले ही नंबर पे बताया एयरक्राफ्ट, शिप वगैरह, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है। सैलरी पेड टू स्टाफ वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली आर इंक्लूडेड इंडियन डोमेस्टिक इनकम, बिल्कुल गलत। ये क्या है? इस केस में क्या होता है, अगर यूएसए की एम्बेसी न्यू दिल्ली में स्थित है, तो ये यूएसए की टेरिटरी हो गई। जब यूएसए की टेरिटरी हो गई, तो वहाँ की डोमेस्टिक इनकम में ये पार्ट होगा, ठीक है? ऐसे ये देखो कितना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड ओएनजीसी ऑयल रिग वो होते हैं जो कच्चा तेल निकालते हैं समुद्र के अंदर से होल करके। इन अ पर्शियन गल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट इन टाटा मोटर्स फैक्ट्री इन साउथ अफ्रीका एज़ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे 1, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा डिस्कशन था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है। इस तरह का जो नेटवर्किंग सॉरी इस तरह का जो लेक्चर है कोई प्रोवाइड नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस।